हिंदू धर्मगुरु होली पर सनातनियों को शुभकामनाएं संदेश दे रहे हैं और होली को प्रेम और उमंग के साथ उत्साह के साथ मनाने की अपील भी कर रहे हैं। लेकिन कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर कह रहे हैं कि अब होली मुबारकबाद देने वाली बात नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये गलत है और अब होली को लेकर सिर्फ शुभकामनाएं देनी चाहिए। क्या कुछ कहा है सुनिए जरा। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर हैं। होली का त्यौहार चल रहा है, पहले तो होली के लेके आप क्या कहना चाहें? जितने भी मेरे से बड़े मुझे सनातनी सुन रहे हैं उन सभी सनातनियों को होली का मैं प्रणाम करता हूं और जितने भी मुझसे छोटे सुन रहे हैं उन्हें मैं प्रिया कांजू की तरफ से आशीर्वाद देता हूं और जो मेरी बराबर के लोग होली पे सुन रहे हैं उनको मैं शुभकामनाएं देता हूं। आपने कथा के दौरान कहा कि होली मुबारक नहीं, होली की शुभकामनाएं। जी, तो इस पे आप कहने का विवाद राजनीति शुरू हो चुकी है कि मुबारक और शुभकामनाएं। क्यों भाई, किसको राजनीति दिख रही इसमें है? इसमें कौन कौन राजनीति ढूंढ रहा है और क्यों ढूंढ रहा है? मैं एक धर्मगुरु हूं और मेरा दायित्व है, मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरा दायित्व है कि मैं अपने जो सानिध्य में, हमारे सानिध्य में जो कथा सुनने के लिए आए हैं, मैं उन्हें अपनी संस्कृति का सच्चा बोध कराऊं। ये मेरी हिंदी नहीं है जिसको आप कह रहे हैं मुबारक, जिस पे राजनीति लोग कर रहे हैं, ये जो हिंदी शब्द तो है नहीं, ना ही संस्कृत है। और मेरी जो सनातन परंपरा है उसमें सबसे ऊपर है संस्कृत और उसके बाद हम लोग, क्योंकि हम भारत में हैं तो हम हिंदी को अपनी मातृभाषा मानते हैं, तो हिंदी में होगा तो मैं बोलूँगा, संस्कृत में होगा तो मैं बोलूँगा, क्योंकि ये त्यौहार सनातनी है। सनातनी है तो संस्कृत से आएंगे या हिंदी से आएंगे। तो जब इनसे ये त्यौहार है तो अब मुबारकबाद तो उर्दू शब्द है, मैं क्यों बोलूँगा उर्दू शब्द भाई? और जब कोई और पूरी कुरान पढ़ा देते मदरसों में तब राजनीति नहीं होती। लेकिन मैंने अपनी कथा में यही कह दिया कि त्यौहार पे हमें शुभकामनाएं देनी चाहिए। हम लोग मुबारक का मतलब है कि शुभकामना, शुभकामना का मतलब बराबर का मामला है ना। लेकिन मैं बच्चे माँ बाप को शुभकामना देंगे, बच्चे माँ बाप से आशीर्वाद लेंगे और बच्चों को माँ बाप आशीर्वाद देंगे, तो यह अलग विषय है। हमारे त्योहारों को जानने का मतलब है, जब तक आप जानोगे नहीं तब तक इस बात को समझोगे नहीं। तो मैं ये निवेदन करूंगा, जितने भी आर भारत के माध्यम से मुझे पूरी दुनिया में लोग सुन रहे हैं, उनसे एक ही निवेदन है मेरा, आप अपने धर्म को, उत्सवों को समझिए। और अगर मैं अपने सनातन का प्रचार प्रसार नहीं करूंगा तो कौन करेगा? उसे धर्माचार्य नहीं कहा जा सकता जो डर के, भय के कारण, या मेरा कुछ लुट न जाए, या मेरी छवि न खराब हो जाए, या मेरा ये ना हो जाए, उसके कारण जो व्यक्ति अपने धर्म की रक्षा नहीं करता उसे धर्माचार्य नहीं कहा जा सकता। धर्माचार्य वही है जो धर्म के लिए खड़ा हो। कम से कम जानी तो जाएगी, लेकिन मैं अपने समाज को सिखाऊंगा वो जो मेरे सनातन के लिए अच्छा हो। और ये मेरा दायित्व है, मैं अपना दायित्व निभा रहा हूं। जिसे बुरा मानना है वो बुरा माने, जिसे राजनीति करनी है वो राजनीति करे। मैंने किसी को बुरा नहीं कहा है और मेरा स्वभाव भी नहीं मैं किसी को बुरा कहूं, लेकिन कोई मुझे बुरा कहे और कोई मेरी संस्कृति को मिटाने का काम करे, आई डोंट लाइक इट। क्योंकि आपने स्वाभाविक रूप से कहा कि मुबारक नहीं शुभकामनाएं, लेकिन इस पे भी लोगों को आपत्ति है, तो कहीं ना कहीं वो जो है माहौल खराब करना चाहते हैं। ऑब्वियसली वही करना चाहते हैं। मैंने ये तो नहीं कहा कि ईद मुबारक मत कहो भाई, जिनके लिए जब ईद आ जाए तो आप मुबारकबाद दो, लेकिन होली पे मुबारक मतलब आप हमारे त्योहारों में भी मिक्सिंग कर रहे हो। भोजन में मिलावट करते हो, भोजन में आप थूक जिहाद करते हो, भोजन में आप मूत्र जिहाद करते हो, और जो है परिक्रमाओं में आप नाम बदल के रेस्टोरेंट बनाते हो। आप हर जगह पे मिक्सिंग करते हो। अब त्योहारों में बोले होली मुबारक, कैसे? ठाकुर जी क्या कहेगा इसको? तो हम तो ये कहेंगे, और ये इसके पीछे हम किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं, हम किसी की भाषा का अपमान नहीं कर रहे हैं। जब ईद आएगी और हमें लगेगा कि हमें किसी को मुबारकबाद देना चाहिए तो हम ईद मुबारक कहेंगे, लेकिन उसके लिए हमारे लायक, जब हमारे मन में संतोष होगा कि हमारे त्यौहार का सम्मान है तो हम भी करेंगे। नहीं तो तुम अपना त्यौहार मनाओ, हम अपना त्यौहार मना रहे हैं। नो मुबारक, ओनली शुभकामनाएं। क्योंकि कुछ लोग जो है आपकी इस भाषा से कहने का समर्थन भी दे रहे हैं कि हाँ होली शुभकामनाएं होनी चाहिए, मुबारक नहीं होना चाहिए। तो शुभकामना क्या है? शुभ माने अच्छा होना। तो हम तो ये कह रहे हैं कि होली सबके लिए शुभ हो। सब में तो वो भी आ गए जो इस देश में रह रहे हैं। अगर हम सबके लिए शुभकामना कर रहे हैं तो वो भी आ गए। तो हम तो सभी के लिए कह रहे हैं कि होली सबके लिए शुभ हो, पर मुबारक हम नहीं कह सकते। होली अब मिलावट नहीं कर सकते। वो यहाँ कोई अर्धनारीश्वर की पूजा थोड़ी हो रही है कि आधे महादेव आधे नारी, वो सिस्टम नहीं चलेगा। यहाँ तो वही सिस्टम चलेगा, होली की शुभकामना। और आपके चैनल के माध्यम से आप सब सनातनियों से कह रहा हूँ,
गर्व से कहो हम सनातनी हैं और सनातनी उत्सवों को सनातनी तरीकों से मनाएं। और फिर कह रहा हूं, होली का त्यौहार नशा का त्यौहार नहीं है, शराब का त्यौहार नहीं है, मांस का त्यौहार नहीं है। होली का त्यौहार अपने सनातन को जानकर अपने बच्चों को सनातनी बनाने का त्यौहार है। इसलिए कहता हूं होली की शुभकामनाएं। और देखिए इधर बाबा बागेश्वर भी होली के रंग में पूरी तरह से रंग चुके हैं। कथा वाचन के दौरान उन्होंने गरीब बच्चों को खेलने के लिए पूरा मंच दे दिया। इस दौरान उन्होंने हिंदुत्व का संदेश भी दिया। क्या कहा, जरा सुनिए। होली की राम राम, बुरा ना मानो होली, ये तो सब लोग कहते ही हैं। होली के रंग पर, होली के उत्सव पर, होली के त्योहार पर पूरे देश और दुनिया में एक नया उत्साह होता है, नया उमंग होती है। हम भी बागेश्वर बालाजी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि आपका जीवन कलरफुल, आपकी जिंदगी रंगी हुई हो। बहुत लोग होली पर ज्ञान देते हैं, पानी बचाइए। हम उनको यही जवाब देना चाहते हैं, 364 दिन भी पानी बचाया जा सकता है, होली भर को क्यों। और हाँ, अपना व्यवहार बदलिए, हमारा त्योहार मत बदलिए। पर होली के उत्सव मनाने वाले लोगों से भी प्रार्थना है, आप होली ऐसी मनाएं कि किसी के दिल को ठेस ना पहुंचे, किसी की आत्मा को ठेस ना पहुंचे, और आपके होली के रंग में किसी का जीवन फीका ना पड़े। आप अपनी जिंदगी में, होली का उत्सव में, जिंदगी में रंग भरिए, परिवार में रंग भरिए, आनंद का रंग भरिए, लेकिन ऐसा किसी को भी रंग ना लगाएं, ऐसी कोई भी हुड़दंग ना करें कि लोग सनातन धर्म होली उत्सव पर उंगली उठाएं। तो फिर से आप सबको होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। होली का रंग बागेश्वर बालाजी के संग। और बात संभल की करते हैं, क्योंकि संभल में अब एक बार चर्चा तेज है कि क्या संभल का नाम बदलेगा। सवाल इसलिए क्योंकि पहले सनातन युवक संघ ने इसका नाम बदलने की प्रार्थना की थी, एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा था, और अब उसी ज्ञापन, उसी मांग का समर्थन उत्तर प्रदेश की शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी ने कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। सनातनी आस्था का केंद्र बना संभल एक बार फिर चर्चा में आ गया है। लगातार संभल का नाम बदलने की उठती मांग के बीच अब यूपी के शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी ने भी संभल का नाम बदलने की वकालत कर सियासी माहौल को गरमा दिया है। ये पौराणिक नगरी है और वेदों में तो ये कहा है कि कलिक भगवान यहीं पर अवतार लेंगे। इस आधार पर यदि इसका नाम बदला जाएगा संभल का, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का जो भी कथन है उसका समर्थन करता हूँ। संभल का नाम बदलने के पीछे गुलाब देवी ने तर्क दिया कि वेदों में संभल के पौराणिक नामों का जिक्र है। यही 68 तीर्थ और 19 कूप है जो बताती है कि संभल हिंदू आस्था का प्रतीक था। श्री अयोध्या एक धाम है, श्री वृंदावन एक धाम है, उसी प्रकार से संभल भी एक धाम रहा है। इसमें 68 तीर्थ हैं और 19 कूप हैं, जो बराबर इनकी खोज जारी है और काफी मात्रा में ये चीजें सामने आई हैं। गौरतलब है कि जब से संभल में सनातनी आस्था के सबूत मिलने लगे हैं, तब से देश भर के लोगों के लिए ये सनातन का केंद्र बन गया है। पहले कई नेताओं और संगठन की तरफ से संभल का नाम बदलने की मांग उठ चुकी है। ऐसे में अब इस कड़ी में प्रदेश की शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी का भी नाम जुड़ गया है। ब्यूरो